So बच्चों, let's read the question. The question says that find the domain and the range of the following function, and the given function is 1/4 minus cos 3x. इस क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है 1/4 माइनस cos 3x. इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ एनी फंक्शन is the set of all possible input values for which the function is real and defined. The function is real and defined. वो सारे इनपुट वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन रियल और डिफाइंड हो, उन सारे इनपुट वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं. वेयर एज range of any function is the set of all the possible output values corresponding to the domain of the function. Corresponding to the domain of the function. डोमेन के करस्पॉन्डिंग जितने भी आउटपुट वैल्यूज का सेट आता है, उन सारे सेट को हम रेंज कहते हैं. दूसरा, कॉस थीटा जो है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. अगर कॉस थीटा का आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. एक रफ एंड डायग्राम है. जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से डोमेन क्या लिख सकते हैं cos x का? रियल नंबर. डोमेन ऑफ cos x इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर. सारे x के लिए डिफाइंड है ना cos x. तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन फंक्शन जो दे रखा है उसको f of x मान लेते हैं. लेट f of x इज इक्वल टू 1/4 माइनस cos 3x. तो पहले डोमेन निकाल लेते हैं. डोमेन के लिए डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा. 4 माइनस cos 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब कि cos 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 4. और ये सही भी तो है, विच इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो तो 1 ही होता है. तो cos 3x तो 4 के इक्वल हो ही नहीं सकता है. तो इसका मतलब कि इसका जो डोमेन होगा क्या होगा? रियल नंबर हो जाएगा. देख सकते हैं देयरफॉर डोमेन ऑफ f of x will be x belongs to रियल नंबर. अब हम रेंज की बात कर लेते हैं. रेंज तो चूंकि cos x का जो रेंज है वो -1 से 1 वेरी करता है. मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है. तो cos 3x का रेंज कहां से कहां वेरी करेगा? cos 3x का रेंज भी -1 से 1 ही वेरी करेगा. देन माइनस cos 3x का रेंज निकालना पड़ेगा. तो माइनस cos 3x के रेंज के लिए इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. तो माइनस cos 3x जो है वो भी -1 से 1 वेरी करेगा. माइनस cos 3x विल वेरी फ्रॉम -1 टू 1. अब 4 ऐड कर देते हैं. 4 minus 1 less than 4 minus cos 3x less than equal to 4 plus 1. 3 less than equal to 4 minus cos 3x less than equal to 5. अब हमको 1/4 minus cos 3x का रेंज निकालना था, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो ये जगह 1/3, ये जगह 1/4 minus cos 3x, ये जगह 1/5. रेसिप्रोकल लेने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. तो इसका मतलब कि 1/4 minus cos 3x जो है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1/5 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 1/3 होगी. यही हमारा रेंज आ जाएगा. तो लिख सकते हैं देयरफॉर रेंज ऑफ f of x is 1/4 minus cos 3x belongs to 1/5 to 1/3. तो ये हमारा रेंज आ जाएगा.
तो यहाँ से लिख सकते हैं hence domain of the given function is x belongs to real number and range of the given function is f of x varies from 1 upon 5 to 1 upon 3. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.